आज से एग्जैक्टली 30 दिन बाद अगर आप मिरर के सामने खड़ी हो और आपको लगे हाँ कुछ चेंज हुआ है, तो उस चेंज के पीछे कोई एक मैजिक फूड नहीं होगा और ना ही कोई ऐसा वर्कआउट जो आप रोज 2 घंटे करें। एक्चुअली वेट लॉस का सबसे पावरफुल पार्ट वो होता है जो आप नॉर्मली नोटिस नहीं करती। आपका एक एक्स्ट्रा स्पून, एक अननेसेसरी रिपीटेड सर्विंग, एक वीकेंड जो पूरा रूटीन चेंज कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, वो हैबिट्स जो आपको लगता है बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ओनली 30 डेज हैं, तो मैं आपको आज वो 5 चीजें दिखाने वाली हूँ जो आपकी वेट लॉस स्ट्रेटेजी को कुछ स्मार्टर बना सकती हैं। और नंबर 5 शायद वो पॉइंट है जो आपकी पूरी जर्नी चेंज कर दे। और अगर आपका टारगेट 30 डेज में 10 kg है, तो मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको 10 kg की फेक गारंटी नहीं दूंगी, क्योंकि हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। चेंज नंबर 1, अपनी प्लेट को नहीं, अपनी ईटिंग स्पीड को चेंज करें। पहला चेंज फूड लिस्ट का नहीं है, ईटिंग स्पीड का है। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम बहुत हंग्री होते हैं तो प्लेट सामने आते ही हम ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली फास्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं। पहला बाइट, दूसरा, तीसरा, और कुछ ही मिनट में प्लेट फिनिश। फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है शायद मैं जरूरत से ज्यादा खा लिया। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो फूड अनहेल्दी था, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी को फुलनेस रजिस्टर करने का इनफ टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए नेक्स्ट 30 डेज में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करें। मील को जल्दी फिनिश करने की रेस मत बनाएं। बाइट्स के पीछे थोड़ा पॉज रखें, फूड को प्रॉपरली च्यू करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रीन देखते हुए ऑटोमेटिकली मत खाएं, क्योंकि जब अटेंशन टीवी या फोन पर होती है तो हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि प्लेट कब फिनिश हुई। आपको हर बाइट काउंट नहीं करना, बस ईटिंग को ऑटोमेटिक एक्टिविटी के बजाय कॉन्शियस एक्टिविटी बनाना है। और अब सेकंड चेंज, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। चेंज नंबर 2, हेल्दी का मतलब लो कैलोरीज नहीं। वेट लॉस के लिए हम अक्सर हेल्दी फूड की लिस्ट बना लेते हैं, नट्स, डेट्स, पीनट बटर, सीड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, और फिर सोचते हैं ये हेल्दी है इसीलिए जितना चाहे खा सकते हैं। यहाँ गेम चेंज होती है। हेल्दी फूड और लो कैलोरीज फूड सेम चीज नहीं है। एक छोटी सी हैंडफुल नट्स, एक स्पून पीनट बटर, ऑयल का एक्स्ट्रा पोर, छोटी क्वांटिटी में भी काफी एनर्जी ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन फूड को डाइट से निकाल दें, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ हेल्दी फूड को भी पोर्शन में यूज करें। नेक्स्ट 30 डेज के लिए एक रूल रखें, जिस फूड की कैलोरीज कंसंट्रेटेड हैं पोर्शन के हिसाब से यूज करें। और यहां से आपको अपनी डाइट में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस नजर आ सकता है। आपको कम फूड खाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक्स्ट्रा फूड आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। चेंज नंबर 3, अपना डिफॉल्ट मील बना लें। अब एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों को होती है, हर दिन डिसाइड करना आज क्या खाऊं, फिर यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, फिर किसी की डाइट, फिर किसी का रेसिपी वीडियो, और एंड में कंफ्यूजन। इसीलिए 30 डेज के लिए अपने कुछ डिफॉल्ट मील्स बना लें, ऐसे मील्स जो आपको पसंद भी हैं, इजी भी हैं और आपकी कैलोरी नीड्स के अंदर फिट भी हो सकते हैं।
आपको हर मील पर विल पावर यूज नहीं करनी पड़ती। और अब आता है वो पॉइंट जहां बहुत लोग अपनी पूरी वीक की प्रोग्रेस खराब कर देते हैं। चेंज नंबर 4, वीकेंड को ब्रेक मत बनाएं। मंडे से फ्राइडे सब कंट्रोल्ड, फिर फ्राइडे इवनिंग आती है और ब्रेन कहता है चलो वीकेंड है, सैटरडे रेस्टोरेंट, डिजर्ट, संडे फैमिली मील, फिर मंडे मॉर्निंग अब दोबारा स्टार्ट करूंगी। ये साइकिल बहुत फेमिलियर है, लेकिन एक चीज समझिए, आपकी बॉडी मंडे को अलग और सैटरडे को अलग मैथमेटिक यूज नहीं करती। अगर आप 5 दिन डिसिप्लिन के साथ ईटिंग करती हैं, लेकिन वीकेंड में इतना एक्स्ट्रा खा लेती हैं कि वो डेफिसिट लार्जली कैंसिल हो जाए, तो प्रोग्रेस नेचुरली स्लो हो सकती है। इसका सॉल्यूशन वीकेंड को नॉर्मल बनाना। रेस्टोरेंट जाना है, जाइए, फैमिली मील है, इंजॉय करें, लेकिन आज सब अलाउड है वाली मेंटेलिटी से बचें। एक मील एंजॉय करना और पूरा वीकेंड अनकंट्रोल ईटिंग करना दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। और यही डिफरेंस 30 डेज के रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेंज नंबर 5, अपनी बॉडी को स्लिम डाउन नहीं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप वेट लॉस कर रही हैं तो आप नेचुरली चाहती हैं कि जो वेट जाए ज्यादा से ज्यादा फैट हो, सिर्फ स्केल का नंबर नीचे जाना इनफ नहीं। इसीलिए अगर आप मेडिकली फिट हैं तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इग्नोर मत करें। आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं, आपको 90 मिनट जिम सेशन भी जरूरी नहीं। सिंपल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, बॉडी वेट मूवमेंट, ये सस्टेनेबल स्ट्रेंथ रूटीन भी यूजफुल हो सकती है। इसका पर्पस सिर्फ कैलोरीज बर्न करना नहीं, पर्पस ये भी है कि वेट लॉस फेज में मसल्स को यूज किया जाए। और यहाँ एक माइंडसेट चेंज करें, एक्सरसाइज को कैलोरीज बर्न करने की पनिशमेंट मत बनाइए। आप वर्कआउट इसीलिए कर रही हैं, मैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना चाहती हूँ। ये माइंडसेट लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होता है। अब 30 डेज को चैलेंज बनाते हैं। अब इमेजिन करें आपके पास ओनली 30 डेज हैं। डे 1 पर आप सिर्फ एक काम करती हैं, अपनी करंट रूटीन को समझें। डे 2 से ईटिंग स्पीड और पोर्शन पर काम करती हैं, फिर अपने डिफॉल्ट मील्स, फिर वीकेंड कंट्रोल और फिर सस्टेनेबल स्ट्रेन ट्रेनिंग। आपको 30 नए रूल याद नहीं करना, सिर्फ 5 चेंजेस और हर वीक एक चीज इंप्रूव करनी है। ये अप्रोच इसलिए भी बेटर फील होती है क्योंकि आप हर दिन अपनी पूरी लाइफ को रीबिल्ड नहीं कर रही, आप सिर्फ एक सिस्टम को ग्रेजुअली बेटर बना रही हैं। 10 केजी को साइड पर रखकर रियल प्रोग्रेस देखें। अब वापस आते हैं 10 केजी पर। मैं चाहती हूं कि आप इस नंबर को एक चैलेंज की तरह देखें, गारंटी की तरह नहीं। किसी पर्सन का वेट 30 डेज में डिफरेंट अमाउंट से चेंज हो सकता है। स्टार्टिंग वेट और इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए अगर आप 30 डेज के एंड पर एग्जैक्टली 10 केजी डाउन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गई हैं। अगर वेस्ट रिड्यूस हुई, क्लॉथ्स बेटर फिट हो रहे हैं, ईटिंग कंट्रोल इंप्रूव हुआ है और आपकी रूटीन पहले से सस्टेनेबल है, तो आपने कुछ वैल्यूएबल बिल्ड किया है। और अगर प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हो रही तो पैनिक करने के बजाय स्ट्रेटेजी को रिव्यू करें। कहाँ एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही हैं, क्या वीकेंड रूटीन चेंज हो रहा है,
क्या पोर्शन कंट्रोल नहीं हो रहा? क्या एक्टिविटी कम है? गैस मत करें, इन्वेस्टिगेट करें। तो 30 डेज 5 चेंजेस और एक कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। स्लो ईटिंग, हेल्दी फूड के पोर्शन को समझना, डिफॉल्ट मील्स बनाना, वीकेंड को नॉर्मल रखना और इस ट्रेंड को प्रायोरिटी देना। आपको अपनी फेवरेट फूड की पूरी लिस्ट बैन करने की जरूरत नहीं। आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं। आपको हर दिन परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं। आपको बस ये सोचना है कि अपनी रूटीन को ऐसे डिजाइन करना है कि वेट लॉस उस रूटीन का नेचुरल रिजल्ट बन सके। अगर आप 30 डे चैलेंज स्टार्ट कर रही हैं तो कमेंट में लिखें 30 डेज आई एम रेडी। और अगर आपको ऐसी वेट लॉस वीडियोस पसंद हैं जहां सिर्फ वायरल क्लेम्स नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मिलती है, तो वेट लॉस विद पेशेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।